भारत और श्रीलंका को जमीन से जोड़ने के प्रस्ताव पर दोनों देश मजबूती से काम कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से संबंध रहे हैं, लेकिन अब दोनों देशों के बीच फिर से पुल बनाने की तैयारी की जा रही है। एक ताजा बयान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि भारत के साथ जमीन से जुड़ने के प्रस्ताव की व्यावहारिकता का अध्ययन आखिरी चरण में है। ऐसे में इस सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर की श्रीलंका यात्रा के दौरान चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अगर भारत और श्रीलंका के बीच पुल बनता है तो यह रामायण काल के बाद पहली बार होगा। जो धार्मिक ग्रंथ रामायण में वर्णन है कि भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया था, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों की सीमा को जोड़ने के लिए पुल बनाने का सपना वाकई में संभव हो पाएगा। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार को कहा है कि भारत के साथ भूमि संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव क्या वाकई में संभव हो पाएगा। उसकी व्यावहारिकता पर जो स्टडीज की जा रही है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने जो क्षेत्र में विकास कार्य का निरीक्षण करने के लिए मन्नार के उत्तर पूर्वी जिले में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने उस दौरान कहा है कि व्यावहारिकता स्टडीज का प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका है और अंतिम चरण में जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री श्रीलंका में पावर ग्रिड के निर्माण को लेकर भी बातचीत करने वाले हैं। खैर, यदि साफ हो जाता है तो इस महीने की शुरुआत में नई सरकार में भारत के विदेश मंत्री नियुक्त होने के बाद यह जयशंकर की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा हो सकती है। जुलाई 2023 में भारत दौरे के दौरान विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच भूमि पुल के विकास पर चर्चा की थी। उस समय नई दिल्ली में कहा था कि भूमि संपर्क का प्रस्ताव श्रीलंका की ओर से आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वाकई पुल का निर्माण होता है तो उसे हनुमान ब्रिज या राम सेतु के नाम जाना जाएगा, जो भारतीय इतिहास के उस अध्याय से लिया गया है जिसमें भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए वानरों की मदद से राम सेतु का निर्माण करवाया था। बहरहाल ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।